आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा है कि कोरोना के बाद जब हज और उम्रा के आना जाना खुल गया है तो भी लोग आ जा रहे हैं, तो इसमें ऐसा है कि जब वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं तो फिर भी एहतमाल होता है कि कोई बीमारी, किस तरह की चीज बंदे को लाहक ना हो जाए। तो फॉर सेफ्टी साइड लोग फिर भी मास्क पहनते हैं। या जब नया नया उम्रा खुला था पिछले साल, तो गवर्नमेंट की तरफ से भी यानी मस्ट था कि मास्क पहनना है। तो अब इस में जिन लोगों ने उम्रा किया, हज किया, तो औरतों के बारे में आता है कि जब औरतें एहराम की हालत में होंगी, हज और उम्रा जब एहराम कर लेती है ना, तो खासकर उसमें कि वो चेहरे को कवर नहीं करेंगी, यानी कोई चीज उनके चेहरे को नहीं लगेगी ऊपर से लटका के। अगर कोई जैसे रख लेते हैं, जैसे नकाब होता था पाकिस्तानी बुर्कों का, तो चेहरे को टच नहीं किया, ऊपर से लटक रहा है, तो वो अपने आप को उस तरह कर सकती है। तो ऐसा है कि इसमें ना मास्क के सिलसिले में उलमा की जो है मुख्तलिफ ओपिनियन है, मुख्तलिफ उनकी आरा हैं। अब ऐसा है कि अगर हम अपने मुल्क की तरफ आए ना, तो हमारे यहाँ हम कहते हैं कि क्योंकि मास्क जो है चेहरे को लगता है और शरई हुक्म है, यानी पहना है तो ठीक है, आप पहन सकते हैं। अगर बिला उजर, कोई शरई उजर नहीं था, पहना है, तो आपको दम भी देना है, सदका भी देना है। अब शरई उजर क्या है? शरई उजर ये है कि गवर्नमेंट का कानून है कि वो हरम में दाखिल ही नहीं होने दे रहे हैं, कि मास्क पहन के जाना है। तो इसमें ना कहते हैं कुछ उलमा के दाम और सदका बहरहाल फिर भी देना है। वो कहते हैं अगर मास्क पहने रखा, मसलन जब एरोप्लेन में भी जाते हैं तब भी मास्क मस्ट होता था, अभी तो नहीं है। तो अब एहराम की हालत में मिकात से नियत कर लेते हैं, मास्क पहना हुआ है, फिर जद्दा पहुंचते हैं, फिर आप मक्का पहुंचते हैं, होटल में पहुंचते हैं, इसमें मास्क आपने उतारा पहना। तो अगर कहते हैं इसमें 24 आवर्स गुजरे हैं, तो आधा वक्त तो आपने मास्क पहना हुआ था। तो अब क्या है कि अगर ये 12 घंटे, तो आपको दम देना होगा। 12 घंटे को टोटल बनते हैं आपके मास्क पहनने के। अगर 12 घंटे से कम पहना तो दम वाजिब नहीं होगा, बल्कि सदका देना होगा। और सदका जो है वो सदका फितर जो ईद की का होता है, ईद उल फितर का, उतना देना पड़ेगा। यानी तकरीबन 3 किलो, 2.25 किलो, 2.5 किलो के करीब गंदम आती है, और उसी के बराबर अगर मालियत के पैसे देते हैं, 300 रुपए तक शायद बनता है। तो अब ऐसा है कि कहते हैं कि ये ऐसा करना है। तो अब कानूनी एतबार से अगर मास्क के बगैर नहीं कर सकते ना, तो फिर आपको तो मास्क पहनना ही है। तो अगर इसमें कोई जानबूझ कर करेगा, तो उसको फिर दम देना पड़ेगा। तो अमूमन उम्र का दुरानिया जो है ना, 3 घंटे का उन्होंने लास्ट ईयर रखा हुआ था। तो अब वो कहते हैं इसके ऊपर सदका होगा। सदका जो है मैंने आपको बताया कि जो सदका फितर होता है। तो अब ऐसा है कि जो असूलुल फिक है, जब आप बहुत डेप्थ में जाके फिक को पढ़ते हैं, तो अरब और ये अपना मदीना यूनिवर्सिटी, अल अज़हर यूनिवर्सिटी, उनके जो स्कॉलर्स हैं ना, वो सारे कहते हैं कि मास्क जो है ये औरत के लिए नकाब नहीं है। वो वक्त की जरूरत के तहत हिफाजत के लिए इस्तेमाल कर रही है। और आदमी तो अगर मास्क लगाता है, उसका तो हर्ज नहीं होगा कि उसका तो चेहरा यानी कवर करना उसके लिए मना नहीं, हाँ उसका सर उसको ढांपना नहीं होता है। अब कोरोना केस में या अभी कोरोना के बाद भी जैसे ना कई बीमारियां जो है ना कंटेजियस होती हैं और एक दूसरे के लगती हैं, तो अगर कोई हिफाजत के लिए मास्क पहन लेता है ना, तो कहते हैं कि इसमें वो मास्क पहन सकते हैं। ये आदमी और औरत के हज और उम्रा पर असरअंदाज नहीं होता, क्योंकि ये वक्त की जरूरत है। असूलुल फिक में एक असूल है, मैक्सिम फिक में, कि वक्त की जरूरत के तहत मना कर दे जो चीजें होती हैं ना, उनको करने में रुख्सत मिल जाती है। यानी जो ड्यू टू नेसेसिटी, जो फॉरबिडन चीजें होती हैं जिनको मना होता है,
وہ پرمیسیبل ہو جاتی ہیں، یعنی آپ ان کاموں کو کر سکتے ہیں، وہ حرام نہیں ہوتی ہیں۔ اور اس کے اوپر قرآن کی آیت کو دلیل بناتے ہیں، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ اِثْمَ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو نا مجبور کیا گیا بھوک سے، اور وہ نہ تو سرکشی کرنے والا ہے اور نہ حد سے بڑھنے والا ہے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اگر وہ حرام بھی کھا لیتا ہے۔ یعنی اسلام بندے کو مرنے نہیں دیتا، تو بچانے کے لیے بیماریاں بھی تو کیا ہے، ہلاکت کا سبب بنتی ہے نا۔ تو اب ایسی بیماری جو جان لیوا ہو، اور پھر اگر بندے گئے ہیں اتنی دور سے اتنا خرچہ کر کے، کچھ لوگ تو پورا سال پیسہ اکٹھا کرتے ہیں تو ایک عمرہ کرتے ہیں، اور کچھ کئی سالوں سے اکٹھے کر کر کے تو حج کرتے ہیں، تو اب وہاں جائیں تو پھر اپنے آپ کو بیماریوں سے بھی تو بچانا ہے نا۔ اگر آپ نے ماسک نہیں پہنا اور اس میں بیماریاں لگ جاتی ہیں، اگر کورونا نہیں ہے، کوئی آج کل فلو اور باقی الرجی کے جو اٹیک ہوتے ہیں وہ بھی شدید قسم کے ہوتے ہیں، اور بندہ وہاں مکہ میں ہوٹل میں پڑا رہے اور جا کے عبادت نہ کر سکے، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ ماسک لگا لیں اور اپنے آپ کو بیماریوں سے بچائے، اور اپنی جتنی عبادات ہیں، جتنی ریچولس ہیں، وہ اچھے طریقے سے کرے، کہ اپنا گھر بار چھوڑ کے اتنا خرچہ کر کے وہ اتنے دور گیا ہے۔ تو کہتے ہیں بیماریوں سے بچنے کے لیے ماسک یہ علماء کہتے ہیں پہن سکتے ہیں، اور اس میں شیخ عثمین کا بھی فتویٰ ہے۔ تو بالکل جس طرح اللہ نے بھوک سے اگر کوئی مر رہا ہے نا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے کہ وہ آرام کھا سکتا ہے، تو اسی طرح کر سکتا ہے۔ اس کے اوپر کہتے ہیں کوئی دم نہیں ہے، اور اس کے اوپر کوئی صدقہ نہیں ہے۔ اب وہ ایسا ہے کہ جو ہمارے یہاں کے علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں وہ نا کاؤنٹ کریں گے کہ کتنی بار ماسک پہنا، کتنی بار اتارا۔ اگر 6 بار کیا تو اس 6 کو آپ 300 بنتا ہے نا عید الفطر کا صدقہ، تو آپ ملٹی پلائی کریں تو 1500 بنتا ہے، تو 1500 جو ہے آپ اس کا نا صدقہ دیں گے۔ تو بتا رہے ہمارا دین، دین اسلام دین یسر ہے، دین ایز ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں سختی نہیں رکھی ہے۔ تو یہ آپ کو میں نے بتا دیا اصول الفقہ، جو میکسم فقہ میں جو اس کی رولنگ ملتی ہے۔ تو اس کے اوپر کہتے ہیں کہ کوئی وہ نہیں ہے، دم بھی نہیں ہے اور صدقہ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔